तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र ठाकरे। आदि विराज राक्षस जहाँ पे पड़ा हुआ है, उनका सर कहाँ है, धड़ कहाँ है। और जो युद्ध हुआ था, तो युद्ध के दौरान उन्होंने भगवान श्री राम ने उनके पैर हाथ को अलग अलग हिस्सों में काट करके गिराया था। तो आज भी शिलाएँ सेम उसी स्वरूप में पड़ी हुई है और सभी जो पार्ट है उनके शरीर के वो अलग अलग है। तो सबसे पहले हम आपको शिलाएँ दिखा देते हैं। तो जैसे गाइस हमने आपको इसके पहले ब्लॉग में बताए थे कि हम लोग विराज राक्षस जहां देवगांव ग्राम पंचायत में जिनका अस्तित्व और जिनकी अवशेष मिले हैं, तो हम लोग वहां पहुंचे हैं। तो यहाँ पे जो दंड कारण है, यहाँ पे जब प्रभु श्री राम अपने 14 साल के वनवास के दौरान आए थे, तो वहाँ पे विराज राक्षस सीता मैया के सामने आकर के डराने की कोशिश कर रहा था, जिस कारण सीता मैया के सर पे हाथ रख करके भगवान श्री राम ने सांत्वना देते हुए विराज राक्षस का वध किया था। जिसके जो अवशेष है ये हमारे पीछे जो आप शिला के रूप में देख रहे हैं, सफ़ेद शिलाओं के रूप में है। और जो रामपायली जो चंदन नदी है, चंदन नदी के अंदर एक डोह है, डोह के अंदर में जो भगवान श्री राम ने माता सीता के ऊपर सर पे हाथ रखते हुए जो उनकी प्रतिमा वहाँ पे हुई थी, वो प्रतिमा डोह के अंदर में मिली, जिसका प्रतिमा को निकाल करके भगवान श्री राम का बालाजी महाराज के रूप में उस प्रतिमा को रामपायली राम मंदिर में स्थापित किया गया। वो अभी हमें बालाजी महाराज के नाम से रामपायली राम मंदिर में देखने को मिलती है। तो इसका बहुत बड़ा एक अस्तित्व है। और जो यहाँ विराज राक्षस का जो युद्ध हुआ था और जहाँ वध जिस भूमि पे हुआ है, उस भूमि में जो श्राप मिला था कि जब तक ये आप रहोगे यहाँ पे, तो आप एक शिला के रूप में यहाँ पे आपका शरीर रहेगा, सफ़ेद चट्टान के रूप में वो शरीर है। और जब तक ये मतलब संसार रहेगा, ये कि देवगांव की जो पावन भूमि है ये हमेशा रक्त से लाल रहेगी। तो आज जहाँ भी खुदाई करते तो वहाँ रक्त से लाल भूमि ही मिलती है। और ये जो जहाँ पे युद्ध हुआ था, ये जो भूमि है ये यहाँ के देवगांव ग्राम पंचायत ग्रामवासी की भूमि पे आज इसके अवशेष प्राप्त हुए, जो हमारे आप पीछे देख सकते हो। हम वहीं देवगांव की पावन धरा पे खड़े हैं और यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं कि जो विराज राक्षस था, जहाँ पे भगवान श्री राम ने उनका वध किया था, वहाँ पे उनका जो शरीर था वो शरीर श्राप के कारण में एक सफ़ेद पत्थर की शिला के रूप में यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो वो आपको हम अभी दिखाते हैं। और कुछ जो जानकारियाँ हैं जो यहाँ के ग्रामवासी हैं देवगांव के, जिनसे हम जानकारी लेंगे कि यहाँ पे एक्चुअली उस समय भगवान श्री राम जब यहाँ आए थे तो वो किस महाऋषि से मिलने आए थे, किस महाऋषि से मिलने के बाद में कहाँ वध करके वहाँ से किस जगह पे प्रस्थान किए थे कि वो रामपायली पहुँचे। तो जहाँ तक वध करने के पश्चात वो लोग तालाब पे गए थे, तालाब से पानी वानी पीने के पश्चात वहाँ विश्राम किए थे, उसके बाद में वो रामपायली गए थे। बाकी हम ये सब बातें यहाँ के जो वर्तमान में जो अभी हमारे साथ खड़े हैं यहाँ के ग्रामवासी, जो इनको पीढ़ी दर पीढ़ी इस बारे में जानकारी देते हुए उनके पूर्वज लोग आए हैं, तो हम आपको उनसे भी मिलाते हैं, उनसे उनकी बात आपके साथ शेयर करते हैं। हम सबसे पहले आपको वहाँ के जो ग्रामवासी जो इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, हम उनसे इसकी जो ऐतिहासिक जो जानकारी है वो हम लेते हैं। तो आप गाइस कंटिन्यू। आपका नाम क्या है जी? रमेश मिश्र जी। तो आप ग्राम देवगांव के निवासी हैं। तो ये जो यहाँ पे विराज राक्षस का जो युद्ध के दौरान वध किए थे भगवान प्रभु श्री राम ने, तो इसकी ऐतिहासिक जो जानकारी है वो आप हमारे मतलब व्यूअर के साथ में शेयर करें। भगवान ने वो विराट राक्षस उस समय उन्होंने उसका वध किया और विराट रूप धारण किया था भगवान राम ने। उस समय ये उसी समय से ही विराट राक्षस की हड्डियां के रूप में सफ़ेद शिला के रूप में गिरा हुआ है, अस्थि पंजर। और भगवान ने उसे श्राप दिया कि तेरे रक्त से उस गांव की भूमि लाल निकलेगी। हम जहाँ भी खोदते हैं सारा जगह लाल ही निकलता है। उसके बाद भगवान राम तालाब पे कुल्ला उल्ला किए, कमल पैदा था। 1909 में कमल अल्प हुआ है, 1000 पंखुड़ी का। हाँ, और उस तालाब में हमारे पूर्वज भी बताते हैं 2-3 पीढ़ी के बंदर पानी नहीं पीता, बस एक विशेषता। और इस हड्डियों पे न धूल जमती और कोल्हा कुत्ता बीट भी नहीं करता। बताओ,
इतनी जानकारी हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई है। यहाँ के ग्रामवासी अंकल जी ने बताया कि यहाँ भगवान प्रभु श्री राम ने जब युद्ध किए थे और जब यहाँ पे विराज राक्षस का वध हुआ था, उस समय उन्हें एक श्राप मिला था कि उनके जो अस्थियाँ है, तो वो जो उनका शरीर है वो एक पत्थर की शिला के रूप में चमकेगा और उस पर धूल मिट्टी या फिर किसी प्रकार की गंदगी नहीं होगी, और जो उनका रक्त है, रक्त से देवगांव ग्राम की भूमि हमेशा लाल रहेंगी। तो ये एक्चुअल में जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल में हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जैसे ग्रामवासी बता रहे कि हर जगह में जब भूमि में खुदाई होती है तो भूमि लाल रहती है। तो हम इसकी जानकारी, और हमारे साथ में दीपक भैया देवगांव से जुड़े हुए हैं, इनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं। मैं दीपक बिसेन, ग्राम देवगांव का निवासी। ये जो भूमि है, एक भगवान राम के पद चिन्ह इस गांव में भी पड़े थे। उसके बाद भगवान राम विराट राक्षस का वध करने के बाद यहाँ से रामपाली की ओर स्थान किए थे। तो आज हमारे पास जो यहाँ पर जो शिला नज़र आ रही है आपको, ये विराट राक्षस की शिला हमारे पूर्वजों से कहते हुए आ रही है। लगभग हम 4 पीढ़ी से ये सुनते आ रहे हैं कि यह विराट राक्षस की शिला है। और जो पुरातत्व विभाग भी आया था, इस भाग की उन्होंने निरीक्षण किया था। उन्होंने बोला है कि इस भाग को भी हम डेवलप करेंगे, क्योंकि ये भगवान राम की पावन धरा है और ये विराट राक्षस जो शिला के रूप में नज़र आ रहा है, ये भी बहुत बड़ी हमारी धरोहर है बोले। तो हम इसे ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे। पर्यटन विभाग कब करता है ये हमें भी पता नहीं है, लेकिन ज़रूर भविष्य में इसका ज़रूर जीर्णोद्धार होगा यहाँ पर, क्योंकि ये रामपाली से लगा ग्राम है देवगांव, जो 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो भैया मुझे जैसे जानकारी है कि पहले जो देवगांव ग्राम जो भी नाम है, ये पहले देवगांव के नाम से जाना जाता था। जी हाँ, रामपाली आप मंदिर जाओगे जब भी, तो वहाँ पर आपको एक ताम्रपत्र पे लिखा हुआ है कि ये गाँव देगहा नाम से यह गांव जाना जाता था, लेकिन अब ये प्राचीनतम नाम के बाद ये देवगांव में के रूप में प्रचलित हो गया यहाँ पर। वो जैसे कि दीपक भैया ने हमें बताया कि पहले इस गांव को देहगांव के नाम से जाना जाता था। ये आज भी ताम्रपत्र के माध्यम से रामपाली जो अपना बालाजी देव महाराज का जो मंदिर है वहाँ पे आज भी है। तो इसे जब भगवान प्रभु श्री राम ने देवगांव की ये जो पावन धरा पे अपने कदम रखे, तो देहगांव से इसे देवगांव मतलब देव की भूमि के रूप में इस ग्राम को जाना जाता है। और ये भी मान्यता है कि यहाँ पे एक जो वृक्ष है, ये बहुत साल पुराना वृक्ष है। जी हाँ, एक कुसुम का पेड़ है। हम जानते हैं कि वो बहुत पुराना, किसी को उसकी उम्र मालूम नहीं उस पेड़, क्योंकि भगवान राम उस पेड़ के नीचे रुके थे, विश्राम किए थे, और उसके बाद वहाँ से अपना चेहरा वेहरा धोने के बाद यहाँ से ही भगवान राम रामपाली के लिए प्रस्थान किए थे। यहाँ पे जो कुसुम के पेड़ के बारे में जो जानकारी हमें भैया दे रहे हैं, तो इसी के आगे में कुछ ऐसा तालाब है जिसमें मतलब 1000 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल खिलता था। तो ये बात बिल्कुल सच्चाई है? जी हाँ, बिल्कुल सच्चाई है। यहाँ 1000 पंखुड़ियों का कमल का फूल खिलता था, लेकिन वो समय रहते बाद में उस तालाब में लोगों के द्वारा गंदगी करने लगे, और वो कमल का जो फूल था वो अपने आप विलुप्त हो गया। 1909 में यह विलुप्त हुआ है, हमारे बड़े भाई साहब बता रहे हैं, क्योंकि हमें तो मालूम नहीं था, लेकिन इनकी जानकारी के माध्यम से भी पता चल रहा है कि 1909 तक ये जो कमल का फूल है, जो ढीमर समाज के लोग रहते हैं, बद्री नाम का एक ढीमर था, वो नाव लेके जाता था उस तालाब को उस कमल के फूल को अपने नाव में रखने के बाद उसको भगवान राम के श्री राम मंदिर में जाके इसको अर्पण किया जाता था, इस कमल के फूल को। लेकिन ये समय रहते बाद में ये विलुप्त हो गया, लेकिन आज भी तालाब और वहाँ पे मंदिर स्थित है। तो जैसे कि 1909 में कमल के फूल को नाव के माध्यम से भगवान श्री राम के पूजन के लिए बद्री नाम का ढीमर उस फूल को लेकर के राम मंदिर रामपाली जाता था। क्योंकि अभी दोस्तों वहाँ पे जो पुल का साधन है, पहले पुल का साधन नहीं था। वहाँ एक चंदन नदी के नाम से एक बहुत विख्यात नदी है जो रामपाली से होते हुए मतलब बालाघाट नदी को टच करती है, वैनगंगा में जाके समाहित हो जाती है। तो उस नदी को, बहुत बड़ी नदी, उसको क्रॉस करके उस फूल को ले जा करके भगवान श्री बालाजी देव महाराज के चरणों में अर्पण करते थे। और यहाँ पे और भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जाननी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे वो जो विराज राक्षस है, उसका ये जो धड़ है पड़ा हुआ है, जो एक चट्टान के रूप में अभी हमारे सामने है। जो इनका जो सर है, यहाँ पे किसी ना किसी प्रकार से शासन प्रशासन की कुछ लापरवाही है, जिस कारण से यहाँ अभी तक इसका ग्राउंड लेवल पे बना हुआ है, जिसकी कोई
कोई मान्यता या इसको किसी प्रकार से सुरक्षित नहीं किया गया है, जिससे हम विराट राक्षस के जो अवशेष हैं वो अभी तो हमारे सामने अभी की पीढ़ियों के लिए बहुत ठीक है, मगर ऐसी अगर से यहाँ पे वातावरण रहा तो हो सकता है कि आने वाले भविष्य के लिए यहाँ पे किसी प्रकार का कोई डेटा या धरोहर यहाँ पे ना हो। तो यहाँ पे जब युद्ध हुआ था तो भगवान प्रभु श्री राम ने पहले विराज राक्षस के हाथ काटे थे, तो आपको हाथों की जो यहाँ प्रतिमा मतलब एक शिला के रूप में आपको हाथ नज़र आ जाएंगे। और ये बाकी का जो बहुत बड़ा राक्षस था ये, तो इसके बहुत बड़ी शिला बनी हुई है। जो इनका जो पेट का जो भाग होता है, पेट का भाग इधर में है, सीने का भाग थोड़ा आगे में जो आपको इसके पहले दिखा है, फिर ये हाथ का भाग है और ये भी ऐसी कुछ नाभि वाभि का भाग है। एक बहुत साल पुरानी बात है, इसीलिए हम लोग तो एकदम क्लियर नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि ये सिलाई के रूप में है। बाकी इनके जो सर है, सर हो गए, हाथ का भाग हो गया, पेट का भाग हो गया, सीने का भाग हो गया, ये आज भी वैसे ही रूप में शिला बनी हुई है जैसी ये पहले थी। तो यहाँ पे अभी कुछ पेड़ है, एक सामान मतलब आप देख सकते हैं ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे शिलाएँ रखी हुई है। दोस्तों इसके बाद हम आपको लेकर के चल रहे हैं जहाँ यहाँ पे भगवान प्रभु श्री राम ने जहाँ जिस नदी का ये तालाब का पानी पिया था, वहाँ पे जहाँ 1000 पंखुड़ियों के कमल खिलते थे। तो अभी हम उसको वहाँ पे लेकर चलेंगे और वहाँ एक जो पेड़ है जो पुरानी गाथाओं को अभी भी आपके समक्ष प्रस्तुत करता है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं।